जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की भाई में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी सीरीज चली हुई थी बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते थे, जिसमें शामिल होते थे आपके पीवाईक्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी समय से ये सीरीज आपकी होल्ड थी, क्योंकि भाई सभी के एग्ज़ाम्स थे, जैसे कि यूपी पुलिस वगैरह के, और मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स थे, तो जिस वजह से ये सीरीज़ होल्ड कर दी गई थी। हालांकि अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करा जाएगा, और इसके साथ साथ हम लेकर आने वाले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट और साथ के साथ फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, तो दोस्तों आज से आपकी स्टडी शुरू की जा रही है करियर की वाइब के चैनल पर। तो भाई उसके लिए सॉरी जो अब तक आपकी सीरीज रुकी थी, लेकिन अब ये कंटिन्यू होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है: केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करें कि जो आपका मानव शरीर का जो पावर हाउस कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करके ज़रूर रख लेना, और जब भी आपको टाइम मिले आप तभी इस वीडियो को कवर कर लिया करें। ओके, तो हमारे सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हमें दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि जो रेड डाटा बुक है उसका संबंध किससे है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो रेड डाटा बुक है वो आपकी विलुप्त, यानी जो सबसे पहले विलुप्त हो चुकी प्रजाति और जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं तो उनसे संबंधित है ये। ठीक है, यानी जो प्रजाति अभी संकट में है, यानी वो विलुप्त हो सकती है, बहुत कम बची हुई है। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों से संबंधित है। ये दोस्तों आपके सामने है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, यानी किसकी वजह से आपका जो रक्त का जो यानी हमारे अंदर जो खून है, ब्लड है, उसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर कैल्शियम की वजह से। तो दोस्तों जो हमारा रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे कि रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या फिर भूमि सुधार। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो चिपको आंदोलन था ये हुआ था भाई आपके वन बचाने को, यानी जो आपके पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाने के लिए, तो ये वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है। व्हाट इज़ कंसाइडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन आपके सामने है कि मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है, जिसे हम बीपी बोलते हैं, वो कितना होता है। तो भाई ये जो होता है सभी को मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 180 आपका मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम आपका 80 होना चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नंबर 6 आपके सामने है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों ध्वनि जो हमारी एक तरंग है और वो किस प्रकार की, आपको ये बताना है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ, तो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर स्थिर तरंग है। तो कौन सी तरंग होगी इसमें से आप बताएंगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इसको अच्छे से आपने कवर किया होगा। तो दोस्तों जो ध्वनि है वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन ए है केवल पशु संरक्षण, ऑप्शन बी केवल वन संरक्षण, ऑप्शन सी आपका जैव विविधता संरक्षण और ऑप्शन डी केवल जल संरक्षण। दोस्तों हम 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएसएफ आरओआरएम को मद्देनजर रखते हुए। इन 10 क्वेश्चन का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आप लास्ट तक टिके रहते हैं, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, तो भाई गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि 8+ क्वेश्चन आप बिल्कुल एग्ज़ाम में ठोक कर आओगे। ठीक है, हो सकता है कि आप शुरू से देख रहे हैं वीडियोज़ को और लास्ट तक देखते तो 10 में से 10 भी आप वहाँ पे
क्वेश्चंस को बना लो। ठीक है, इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं रखते, केवल हमारी ये 8 से 10 मिनट की वीडियो रहती है। कारण ये है कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले, उठते बैठते सोते कहीं भी आप घूमते हुए भी इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, जिससे आपके रिवीजन होगा और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यानी जहाँ आप इन जीके को स्किप करना चाहते थे, वहाँ अब आप 8 से 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका 16 से 20 मार्क्स लेकर आना, और जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यानी जीके की सीरीज से जुड़ना न भूलें अब। ठीक है, तो वहीं बात करें अब हम इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कि जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किससे, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका जो उद्देश्य है वो है आपका जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी होगी दोस्तों, प्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या फिर पीनियल। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है, तो दोस्तों वो है आपकी थायराइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमसे पूछा है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, या फिर अधिक वर्षा, या फिर भूकंप। तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसमें आप बताएंगे कि भाई जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी एक तरीके से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो किस वजह से हो रहा है ऐसा। तो भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनकी वृद्धि की वजह से होती है, यानी इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाती है वो कौन सी गैस निभाती है, इसका राइट आंसर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सी गैस इसमें रोल निभाती है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए है आपके सामने अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है आपके सामने जेम्स चैडविक, और ऑप्शन सी है आपके सामने जे थॉमसन, और ऑप्शन डी में बोल रहा है नील्स बोहर। तो इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी वो किसने की थी। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।